Hi bachcho, welcome on the platform of the Edu Pinnacle. This is Ansu sir and today we are going to start a new chapter surface area and volume. So surface area volume का लेक्चर 1 आज हम लोग करने जा रहे हैं और इस लेक्चर 1 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज surface area of the rectangle, rectangular block और the cube और the cuboid हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So rectangular block is also the cuboid. Okay. So what are the things we are going to discuss here in this chapter? सिर्फ चैप्टर में क्या क्या हमें डिस्कस करना है? सरफेस एरिया मे बी द टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे. और दूसरा जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज कॉल्ड द वॉल्यूम. ये क्या है? वॉल्यूम. वॉल्यूम का दूसरा नेम आपको इस चैप्टर में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी और क्वांटिटी. ओके, सो ध्यान रखना, आइदर क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो ध्यान रखना. ओके, ये तो नेम से ही पता रहेगा कि वॉल्यूम है. अगर कहीं पे कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. तो ये भी तो क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ही तो है. या क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी भी क्या होगा? कैपेसिटी ही तो है. सो ध्यान रखना, द वॉल्यूम, कैपेसिटी या क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी आर देयर इन द ग्लास. तो कितना क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द ग्लास है, कैसे पता चलेगा? उसका वॉल्यूम निकाल लें. सो ध्यान रखना, इस तीन चीजों से ही पूरा का पूरा क्लास 9th एंड क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट होता है. सो दिस इज यू आर लर्निंग द मेंसुरेशन पार्ट. ठीक है, मेंसुरेशन पार्ट में सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही हमें कवर करना है यहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं किनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है आपको. सो ध्यान रखो, पहला है आपका क्यूबॉइड, सेकेंड आपका क्यूब, थर्ड इज अ सिलेंडर, फोर्थ इज अ कोन, and fifth, okay, cuboid, cube, cylinder, cone, and okay, there's a one more last. Okay, maybe the hollow and the other things it will come later, वो हम लोग बाद में देख लेंगे. हाँ, यस, स्फीयर. ठीक है, सो यहीं पे आपका हेमीस्फीयर आ जाएगा. द हाफ ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द हेमीस्फीयर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हमको क्या करना है, टोटल इतने ही पार्ट्स पढ़ने हैं. अगर इसको लिखना चाहते हो देन यू हैव टू राइट द हेमीस्फीयर. ठीक है, सो इतने पार्ट्स हमको क्या करने हैं यहाँ पे कल, ओके, रीड करने हैं. द क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर. ठीक है, ओके. सो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं द क्यूबॉइड एंड क्यूब. ठीक है, क्यूबॉइड एंड क्यूब. सपोज दैट, सो हेडिंग है आपका क्यूबॉइड. क्यूब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. सो इट इज अ क्यूब, क्यूबॉइड. ये क्या है आपका? इट इज अ क्यूबॉइड, जस्ट लाइक योर मैचिस बॉक्स इज अ क्यूबॉइड. ठीक है, सो देयर इज अ टोटल हाउ मेनी फेस? टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल फेस इज इक्वल टू 6. ठीक है, सो सपोज दैट इट इज ए लेंथ इज L, it is L and it is the width B and this is called the height. Okay, so अब हमें क्या करना है? We have to calculate the surface area. अगर हमें सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? ये टोटल कितने फेस हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड इसके बैक साइड में 3 होंगे फेस. उन सभी का एरिया हमें निकालना होगा. ठीक है, उन सब का एरिया हमें अलग अलग निकालना होगा. तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं. इफ यू नो द हाउ टू राइट द फॉर्मूला, तब आपको इस प्रॉब्लम में, ठीक है, इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी आपको सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बोले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो अब कैसे फॉर्मूला को लिखते हैं? मैं क्या करने वाला हूं, इसको ओपन करने वाला हूं. जस्ट वी हैव टू ब्रेक दिस और ओपन कर लेते हैं. ठीक है, सो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वी आर गेटिंग हियर, दिस इज अ वन ब्लॉक,
टोटल मैंने क्या किया, 6 फेस को ओपन कर दिया. सो देयर शुड बी द 5. ओके, वन मोर इज देयर. सो ठीक है, मे बी वी हैड टू टेक दिस वन. ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया. अब यहां पे ध्यान रखो, जब इसको फोल्ड करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू फोल्ड इट, अगर ये 1 है तो इसका इक्वल कौन सा होना चाहिए. ओके, वी आर मार्किंग टू द सेम कलर. अगर ये रेड कलर से है तो इसका इक्वल कौन सा फेस होगा. अगर इसे फोल्ड करोगे तो दिस टू बी साइड, ये कहां चला जाएगा, टॉप में, और इसका टॉप इसके टॉप के इक्वल होगा. दिस टू विल बी द सेम कलर, होंगे कि नहीं. ठीक है, और जब इसे आप फोल्ड करोगे, इफ यू आर गोइंग टू फोल्ड इट, ठीक है, तो इन दोनों के कलर आपस में क्या होंगे, दिस टू विल बी द इक्वल, होंगे ना. और अगर आप क्या करते हो, इफ यू आर गोइंग टू फोल्ड अगेन, ठीक है, अगेन आप फोल्ड करोगे तो इसके कलर भी आपस, ये दोनों आपस में सेम कलर और इक्वल होंगे कि नहीं. ठीक है, अब बॉटम क्या था, यल इंटू बी, यल इंटू बी इज अ बॉटम. ठीक है, तो बॉटम में क्या, बॉटम एंड टॉप शुड बी द इक्वल. तो यहां पे क्या आएगा, ये होगा आपका यल और ये होगा क्या आपका ब्रेथ. ध्यान रखो, फिगर यही है, इसी फिगर को हम लोग ओपन किए हैं. तो बॉटम क्या है, बॉटम किससे मिलके बना है, लेंथ इनटू ब्रेथ से मिलके बना है. सो ये हो गया बॉटम लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, अब ये आपका सेकेंड साइड था, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड साइड. ये आपका सेकेंड साइड है. सो सेकेंड साइड किससे मिलके बना है, बी इंटू एच. देखो यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे एच लिखा है ना. सो ये हो गया आपका क्या, बी एंड एच. ओके, सो आई एम राइटिंग दिस इज अ बी, ओके, एंड इट इज एच. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे मैं यहाँ पे बी एच बी एल लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना. ठीक है, ओके, सो अगर ये बी एल है, बी एच है, तो ये भी बी एच होगा. कलर आर सेम, कलर आर सेम, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अपोजिट फेस ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी द सेम. ठीक है, ओके, अगर आपको देखना है तो ओके, बेसिकली इट इज अ क्यूब है, इट इज अ क्यूब. तो अगर आप इसे एज्यूम करो इट इज अ रेक्टेंगल, तो ये जो फेस है इट शुड बी इक्वल टू दिस फेस. ये दोनों फेस आपस में इक्वल होंगे कि नहीं. ओके, सिमिलरली द टॉप एंड बॉटम शुड बी द इक्वल. रेक्टेंगल है, अपोजिट फेस शुड बी इक्वल. ठीक है, द साइड एंड दिस साइड शुड बी द इक्वल. ठीक है, तो वही चीज आपने यहां पे किया है, जो टू फेस शुड बी द इक्वल. अब यहां देखो, ये कौन सा साइड था, इट इज अ फ्रंट, फ्रंट है ना, इट इज अ फ्रंट एंड द वन ऑफ द बैक. तो ये क्या है, यल एंड एच. ये किससे मिलकर बना है, यल और ये हो गया एच. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट कर देना है. ओके, सो आई हैव अ स्पेस हियर, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. टोटल सरफेस एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना है, एल इंटू बी. रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल का एरिया आपको कल पता है कैसे, एल इंटू बी. इसका एरिया आपस में इक्वल थे, तो वी कैन राइट द 2 टाइम्स ऑफ द एल बी, प्लस इसका एरिया आपस में इक्वल है, ये क्या है, एच इंटू एल. सो 2 टाइम्स ऑफ द एच एल प्लस, अब क्या कर रहा है, एरिया ऑफ, ओके, द बी एंड एच, इसका एरिया आपस में इक्वल है, सो इट शुड बी द 2 टाइम्स ऑफ द बी एच. से क्या हो जाएगा, 2 वी आर टेकिंग द कॉमन, एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच. ओके, ये क्या आ गया. अब यहां पे ध्यान रखना यूनिट क्या होगा. सो अगर यल एच बी इट इज गिवन द सेंटीमीटर, तो यहां पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अगर यहां पे आपको क्या दे दे, इट इज इन द मीटर, तो यहां पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आ गया. आपने एरिया को कैसे डिराइव किया, जस्ट टू हैव टू एज्यूम इट हियर. एरिया लिखने आ गया, प्रॉब्लम इजी हो गया, प्रॉब्लम आप कर सकते हो तब. ठीक है, चलो इसी प्रॉब्लम में मैं करता हूं क्या, कि टॉप को ओपन कर देता हूं. इट शुड बी द ओपन, ये क्या हो जाए, ओपन हो जाए. तब आप फॉर्मूला को कैसे लिखोगे, फॉर्मूला लिखना सीखो. टॉप को ओपन करेंगे तो ये वाला एक पार्ट हट जाएगा, ये तो टॉप था ना, ये बॉटम ये टॉप, ये पार्ट हट जाएगा, हटा दो उसे. ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं. अब देखो, ओके, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ठीक है, ध्यान रखो. चलो
ठीक है। अब हमने क्या किया, टॉप को ओपन कर दिया, तो टॉप को ओपन कर देंगे तो सिर्फ यही फेस बचेगा, ये 4 साइड हो गए और वन ऑफ द बॉटम। ठीक, अब इसके लिए एरिया लिखते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया व्हेन टॉप इज ओपन। ओपन कैसे, देखो ये क्या है, बी इंटू एच, सो बी इंटू एच यहां पे है, बी इंटू एच यहां है, दिस टू बी विद बी इंटू एच प्लस ये देखो क्या है, दिस टू आर इक्वल एच इंटू एल, सो वी कैन राइट द 2 टाइम्स ऑफ द एच एल प्लस एक ही, देखो रेड वाला एक ही पार्ट है ना, तो ये क्या है, ये क्या था यहाँ पे एल इंटू बी, सो इट शुड बी द एल और ये क्या था आपका बी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा एल इंटू बी। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ द बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यू कैन राइट दैट बी प्लस एल एच प्लस एल बी। ए टोटल सरफेस एरिया व्हेन द टॉप और ओपन। ठीक है, अब क्या करते हैं, गैराज बना लेते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप, वी आर डिस्कसिंग द थर्ड टाइप हियर, ओके इट इज अ सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, होल एरिया को लिया। सेकेंड टाइप हमने क्या किया, टॉप को ओपन कर दिया। थर्ड टाइप हमने क्या कर रहे हैं, गराज बना रहे हैं, गराज इज मेड बाय द कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड से गराज बना रहे हैं जिसमें फ्रंट गेट नहीं है। ओके, द फ्रंट वॉल, देयर इज नो नीड द फ्रंट वॉल। तो अब उसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एज्यूम करो गराज में क्या क्या होते हैं, फ्लोर तो बनाएंगे नहीं हम कार्डबोर्ड से, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, फ्रंट। ओके, देयर इज अ 3 वॉल, फ्रंट गेट भी नहीं है, तो 3 वॉल एंड टॉप, 3 वॉल एंड टॉप, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो अब अगर हम गराज बनाते हैं तो क्या होगा, बॉटम होगा नहीं, सो बॉटम, देयर इज नॉट अ बॉटम, बॉटम पे कार्डबोर्ड नहीं लगाते। एक गेट है, ओके मे बी द एनी साइड शुड बी द गेट, किसी भी साइड आप कर लो, इट्स डिपेंड ऑन दैट, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं इसे करने वाला हूं ओपन एंड दिस इज नाउ क्लोज, दिस इज क्लोज एरिया। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रखो इट इज अ गराज। ठीक है, सो इट इज अ थर्ड टाइप। इसी से अगर फॉर्मूला लिखना सीख जाओ प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। फॉर्मूला को सिर्फ लिखना सीखो बेटा, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। देखो ओके, सो वन साइड इज शुड बी द ओपन, दैट मीन्स एच एंड बी एक साइड नहीं होगा, सो एच एंड बी हटा देते हैं इसको। ठीक है, एंड द बॉटम इज ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है, ये टॉप हो गया, इट इज अ टॉप राइट नाउ। ठीक है, हम इसे फोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद में कवर कर देते हैं ना, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक, सो ये इसका एरिया हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया एंड वन ऑफ द बैक साइड एरिया, वन ऑफ द बैक साइड एरिया हमें निकालना है। ध्यान रखना इट शुड बी द ओपन, और यहाँ पे क्या होगा, मे बी द फ्लोर शुड बी द, वहाँ पे क्या होगा, मे बी द सैंड और कोई भी होगा, कुछ भी, मे बी द फ्लोर होगा आपका। ठीक है, सीमेंटेड फ्लोर और द टाइल्स शुड बी, एनीथिंग शुड बी देयर, बट इट शुड नॉट अ कार्डबोर्ड। ठीक है, ये कार्डबोर्ड तो होगा ही नहीं। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या करें, अगर इस चारों का एरिया हम निकाल के ऐड कर लें, देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ दिस। ठीक है, तो निकाल लो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स when bottom and front sides या साइड, ओके फ्रंट और साइड कोई भी एक साइड ओपन। एरिया कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा इसका एरिया, एच इंटू एल, सो एच इंटू एल यहाँ पे, एच इंटू एल यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ द एच एल प्लस इसका एरिया बी इंटू एल प्लस इसका एरिया बी इंटू एच। सो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द एच एल प्लस वी आर टेकिंग द बी इज अ कॉमन, सो एल प्लस एच। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, अभी यूज करना नहीं सिखाया कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ओके, ये किसका था? इट इज अ क्यूबॉइड। सिमिलरली वी आर गोइंग ऑन द क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में आपको पता होना चाहिए कि ऑल साइड शुड बी द इक्वल, सबके सब साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, सो ऑल साइड शुड बी द इक्वल इन द क्यूब, ऑल साइड आपस में इक्वल है, तो एक क्यूब हम बना लेते हैं। देयर शुड बी द क्यूब। ओके, सी हो गया आपका क्यूब। अगर ये साइड ए है, सो दिस इज ऑल्सो विल बी द ए एंड हाइट ऑल्सो विल बी द ए। तो फॉर्मूला, अगर रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या था? ओके, टोटल सरफेस एरिया, वी आर राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या था? 2LB प्लस HL प्लस ओके BL, सॉरी BH। सो L इज इक्वल टू, देखो L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू EH इज इक्वल टू A है। ऑल साइड आर इक्वल, लेंथ हाइट विड्थ आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू द A। एक इक्वल है ना, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगा? A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। सो वी कैन राइट दैट इट इज A स्क्वायर, so it will be the 2 times of the 3A square and it has become the 6A square unit square again। यूनिट मतलब लेंथ। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं इसी पे प्रॉब्लम। बाकी और अगर टॉप ओपन है, बॉटम ओपन है, तो आप जैसे इसके पहले वाला किया वैसे इसको भी कर लो। ठीक है, नो वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज।